नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, सर्वप्रथम सभी लोगों को होली की त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उस पर्व के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगी जो पर्व इस होली के समय में अत्यंत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत ज़रूरी है और वो पर्व है होलिका दहन। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आखिर होलिका दहन की पर्व कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कलयुग की जो अंधकार अभी तक मतलब बढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये समय युग परिवर्तन का समय है, ये समय धर्म करने का समय है। और इसीलिए इस युग परिवर्तन के इसे कालखंड में मनुष्य जितना धर्म करेंगे और जितना सभी धर्म को निभाने के अलावा भी इसी धर्म में प्यार को, सकारात्मकता को, पवित्रता को बनाए रखेंगे, उतना ही मनुष्य के लिए अच्छा है, पुण्य भी होंगे और सकारात्मक प्रभाव भी घर और परिवार में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, बहुत पहले ओबीसी समाज ने जो है होली की पर्व को छोड़ दिया था, यह कहकर कि होली के पर्व में कुछ नया रखा नहीं है, ये पर्व ऐसे ही बेतुकी की पर्व है, या यूँ कहिए कि होलिका दहन भी उचित नहीं है, क्योंकि होलिका दहन पहले कभी भी हुआ नहीं था, बाद में इसे मनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जब किसी चीज़ की एक्सपीरियंस होती है, जब किसी चीज़ की भाव को जब पैदा होने लगते हैं, उसी भाव को मद्देनज़र रखते हुए, उसी भाव को फील करते हुए, उसके बाद उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए या नकारात्मकता को काटने के लिए, ज़्यादा ना बढ़े नकारात्मकता, इसीलिए सभी मनुष्य पहले के काल से ही, यानी कि आदि काल से ही हमारी जो मानसिक चेतना है वो डेवलप होते होते जा रहे हैं, अर्थात हमारी चेतना का विकास हुआ है। क्योंकि मनुष्य जब सर्वप्रथम जन्मे थे तभी तो चेतना का विकास नहीं होता है, धीरे धीरे इस पृथ्वी में जन्म लेता है, सभी चीज़ों को देखते हैं, भाव को तोलते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस लेते हैं, भक्ति होते हैं दिल में। कभी कभी जिसके पास भक्ति नहीं है वो भी भक्ति के लाइन में आ जाते हैं। तो जब सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस जब लेते हैं, तभी सभी चीज़ों की पर्व, पौराणिक जो परंपरा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने एवं भगवान धरती पर जब आए थे अवतार लेकर, जब मार्गदर्शन किए थे, उसी पर्व, उसी त्योहार को हम सभी मनुष्य आगे चेतना के विकास करते करते उन सभी त्योहारों को अभी तक हमें जो है मानना चाहिए। समय के गर्भ में ये सभी त्योहार जो है कहीं ना कहीं दब गया है, लेकिन हम सभी युवाओं को, सभी वयोज्येष्ठों को एवं इस धर्म युग में, इस युग परिवर्तन की इस कालखंड में हम सभी मनुष्य को फिर से उन्हीं परंपरा को आगे लाकर खरा करना है, या यूँ कहिए कि दिल से और दिमाग से इसे जो है जीना है, अपने कर्म से भी जीना है, अपने धर्म को भी निभाना है। धर्म क्या है? होलिका पर्व मनाना किस टाइम में? इस पवित्र होली के समय में। तो दोस्तों, आखिर होली के पर्व को कैसे मनाएं, ये सभी लोग, आप लोग जानते ही हैं। और इस होली के पर्व में होलिका दहन कैसे करें, ये कोई शायद नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो से आप सभी लोग सुन लीजिए, और जानते हैं तो इसे एक रोमांचक तरीके से इसे आप सभी लोग सुन सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, बहुत सारे ज्योतिषीय आधार पर 2 मार्च या 3 मार्च को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच मतभेद है कि रंग का त्योहार कब मनाया जाना चाहिए या होलिका दहन का पर्व कब मनाया जाना चाहिए। कोई लोग तो 2 मार्च को ही मनाया है, लेकिन 2 मार्च को चंद्र ग्रहण था ना, तो सूतक काल भी 6:48 सुबह ही लग गया था सूतक काल, और जो मेन चंद्र ग्रहण आरंभ हुआ था वो भी दोपहर की 3:19 से शायद 6:48 तक चंद्र ग्रहण की समय की अवधि थी। तो दोस्तों, इसीलिए उस समय पर सभी घर बार शुद्ध कर जब चंद्र ग्रहण ख़त्म हो गया, और भगवान की पूजा आराधना सभी लोग उस दिन किया।
लेकिन कुछ लोग ने उस दिन तो मतलब दिन में ही होली का त्यौहार मनाया। जो लोग नहीं जानते हैं, भागवत भी पाठ किया, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ भी पवित्र काम या शुभ काम, पूजा अर्चना वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग की मतलब समय में लोग इतने सुख के पीछे पागल है, मतलब सभी चीज़ों को ना देखते हुए कि केवल सुख भोगने के लिए जहाँ तहाँ समय को मतलब परंपरा निभाने की तहत जो है अपने ये सुख भोगने का कार्य आरंभ कर देता है। और ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ पर चंद्र ग्रहण के समय है, कब क्या मतलब पर्व इस समय पर नहीं मनाना चाहिए, भागवत कब पाठ करना नहीं चाहिए, क्योंकि अशुद्धि होते हैं भगवान की जो मंदिर वगैरह है, जो विग्रह वगैरह है, तो आखिर करे क्या। तो दोस्तों इसीलिए मैंने भी 2 मार्च में नहीं मनाया ये मतलब रंगों का त्यौहार, और 3 मार्च को मनाया है रंगों का त्यौहार। तो दोस्तों आज तो 3 मार्च सुबह मतलब 4:56 से 6:14 सुबह होलिका दहन की पर्व अत्यंत शुभ था। लेकिन आप अगर चाहे तो इसे मतलब गोधूली वेला जो कहते हैं, गोधूली वेला 6:14 ऐसे भी आप, या 5:56 इस समय पर भी आप जो है होलिका दहन कर सकते हैं। और साथ में रंगों का त्यौहार भी आप कर सकते हैं। कोई कोई लोग तो कल को भी मतलब मानेंगे, और कोई कोई लोग तो 5 दिन तक इस त्यौहार को मनाते हैं। उस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी 5 दिन तक क्यों मनाते हैं। विशेषकर हम सभी लोग 2 या 3 दिन तक ही मनाते हैं, लेकिन पहला दिन चंद्र ग्रहण पर गया था, इसीलिए आज मतलब 3 मार्च को रंगों का त्यौहार मतलब ज़रूरी है। तो जब भद्राकाल समय रहते हैं तभी इसे वर्जित माना जाता है होलिका दहन मनाना। जब भद्रा पुष्य होते हैं तभी इसे मतलब मनाया जा सकता है। तो दोस्तों विशेष आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है। होलिका दहन करने के लिए एक ऐसी मिट्टी का बड़ा वाला पात्र लीजिए, उसमें एरंडी या बबूल का जो मतलब लकड़ी है उसे मतलब ले, या कुछ भी आप पवित्र पेड़ की लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन बेल के जो बिल्व वृक्ष है, बिल्व वृक्ष की मतलब लकड़ी मत लाइए, वो अति बहुत पवित्र है, इसे उसे ना तोड़िए। तो ऐसे ही आप साफ सुथरा जो लकड़ी है ला सकते हैं, लेकिन कबार वगैरह से मतलब लकड़ी जो है मत लाइए। और लकड़ी को एकत्रित कर कर उसे सफ़ेद सूत या सूता होते हैं ना, सफ़ेद सूता से उसे बांध दीजिए पहले लकड़ी को। और उसके बाद जो मिट्टी का पात्र था उसमें एक वाइट कलर का कैंडल मतलब गलाकर, अग्नि में गलाकर उस कैंडल की जो मतलब गलित जो द्रव्य है वो उस मिट्टी के पात्र पर आप दे दीजिए। जब वो कच्चा रहता है तभी जो है वो लकड़ी का जो मतलब आपने बनाया था, छोटी छोटी लकड़ी को लेकर, कोई कोई लोग जिसके पास स्थान है वो बड़ा भी बनाते हैं, और जिसके पास स्थान की कमी है वो लोग छोटे से लकड़ी में ही मतलब होलिका दहन जो है करते हैं। तो आपकी हिसाब से सुविधा के अनुसार लकड़ी आप बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन से ऊपर तक। और अगर आपके पास सुविधा ना हो तो इतने सा लकड़ी की मतलब उच्चता भी आप कर सकते हैं। तो वो लकड़ी की जो गुच्छा है वो उस मिट्टी के पात्र में जहाँ पर आप सभी लोगों ने कैंडल्स मतलब गलाया था तो उसमें ऐसे चिपका दीजिए। तो चिपका देने से वो ऐसे खड़ा रहेंगे। आपने ऊपर से सूता तो लगा दिया है, सफ़ेद सूता, तो उसमें रोली, हल्दी, कुमकुम या यूँ कहिए कि तिल, नारियल, पंचशस्या या गेहूँ वगैरह उसमें मतलब आहुति दीजिए। या यूँ कहिए कि अगर कर्पूर भी है घर में तो कर्पूर का भी आहुति दीजिए। प्रसाद स्वरूप आप बताशा दे सकते हैं, कोई कोई लोग नकुलदाना देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बताशे भी देते हैं। बताशे देना मतलब अच्छा होता है, मीठा भोग लगाइए। फूल दीजिए जहाँ पर आप होलिका दहन कर रहे हैं, अर्थात उस लकड़ी की साइड में ऐसा सजा कर दीजिए। रंगों का उत्सव है इसीलिए विभिन्न कलर की जो मतलब होली है वो होली साइड में ऐसा सजा कर दीजिए। पुष्प अर्पण करिए और भगवान श्री गणेश की आराधना करते हुए पहले अग्निदेव की पूजन करिए। अग्निदेव की पूजन के बाद आप नरसिंह की मंत्र, भगवान विष्णु की जो अवतार थे नरसिंह की मंत्र दोहराइए और उसके बाद मतलब होलिका को प्रणाम कीजिए।
तो दोस्तों ये पर्व एक्चुअली हमें क्या मतलब समझाते हैं, जो ये हम होलिका दहन जो करते हैं। सर्वप्रथम तो अग्नि बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि माँ काली के थ्रू अग्नि देवता को ये वरदान थी कि पृथ्वी में जितने भी द्रव्य है उन द्रव्यों में से अग्नि सबसे पवित्र है और अग्नि में सभी चीज जो है भस्मीभूत होते हैं। इसलिए होली के समय जो नकारात्मकता हावी मतलब होते हैं, क्योंकि इस समय की जो परिस्थिति है, इस समय के नकारात्मकता मतलब हावी होने की कोशिश करते हैं, या आसपास नकारात्मक कुछ विषाणु वगैरह जो है वो मतलब रहते हैं। इन सभी चीज़ों को अग्नि के थ्रू आहुति देकर हम सभी लोग इस नकारात्मकता को मतलब त्याग कर सकते हैं, खुद से, खुद के भीतर से। और हवा में जो नकारात्मकता है या आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, कलह, कलेश या अशांति है, इन सभी चीज़ों को आप अग्नि में दाह कर सकते हैं, दाह संस्कार कर सकते हैं। किसका? ये कलह, कलेश, ये दुख, अशांति या युग नकारात्मक विषाणु या आसपास की नकारात्मकता को। जब आप अपने नकारात्मकता को या आसपास की विषाणु को ऐसे मतलब भाव में रहकर जब इस नकारात्मकता को अग्नि में दाह करते हैं आहुति के थ्रू, जो मैंने जो बताया, तिल, कर्पूर या लौंग, इन सभी चीज़ों से, तभी जो है उसका मतलब है आपने अपने नकारात्मकता अग्नि देवता को दे दिया है, उनमें मतलब आहुति दे दिया है और आप पवित्र हो गए हैं। और आपके ऊपर अगर कोई नकारात्मकता हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो वह सब भी जलकर जो है उसे अग्नि में भस्म हो जाते हैं और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य या मतलब प्रेम और परिवार की सुख, ये सभी जो है आपके पास आते हैं या आप सभी लोगों को इसका अपार सुख मिलते हैं। तो होलिका दहन अवश्य करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आखिर होलिका दहन करते क्यों है? क्योंकि इसी कलयुग के अंधकार के बीच मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने या किसी की भड़काव में आकर होलिका दहन की पर्व को मतलब मनाना छोड़ दिया है और काफ़ी लोग इसे मनाते भी हैं। जो लोग मनाते हैं वो इस पर्व का जो मतलब फ़ायदा है वो ले रहे हैं, और जो लोग इसे नहीं मनाते हैं वो ऑब्वियसली इन सभी फ़ायदों से मतलब दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें सभी मनुष्यों को इस धर्म युग के समय होलिका दहन का पर्व अत्यंत मनाना जरूरी है। और मैंने एक बात कहना मतलब मैं भूल गई हूँ आप लोगों से, जब भी वो लकड़ी तैयार करें ना, उसमें मतलब गोबर की जो उपले होते हैं, सूखे गोबर की उपले उपले बनाकर 5 या 6 उपले बनाकर उस लकड़ी के अंदर रख दीजिए, या अगर मतलब चिपकते हैं लकड़ी में ये 5 या 6 गोबर जो है उपले, तो वह लगा कर रख दीजिए, क्योंकि गोबर शुद्धता को प्रेजेंट करते हैं। हम सभी लोग गालियाँ देते हैं ना कि तुम्हारी दिमाग तो गोबर जैसी है, या तुम्हारे काम तो गोबर जैसा है, तुम में तो गोबर भरा है। तो हम सभी लोग कलयुगी इंसान अज्ञानता के कारण ऐसे गाली जो है अपने मुंह से मतलब देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो गोबर की जो शक्ति है, गोबर की जो पावर है, क्योंकि गोमाता की ये मल है, लेकिन गोमाता इतना पवित्र है कि गोमाता की मल भी शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, गोमाता की मल भी शुद्ध है। सर्वप्रथम तो गोमाता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गोमाता अपने पैर से जो धूल वगैरह हवा में जो गोधूली वेला जो मतलब ऐसे उड़ाते हैं, वो धूल की कण को अगर आप ऐसे अपने फॉरहेड में अगर तिलक लगाए तो वो भी मतलब बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए गोमाता ही इतना शुद्ध है, तो गोमाता की सभी चीज़ें शुद्ध है। यानी कि गोमाता की गोबर, खुद गोमाता, गोमाता की मल और एवं गोमाता की मूत्र भी, गोमाता की मूत्र भी जो है दोस्तों वो बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि गोमाता लक्ष्मी होते हैं। गृह लक्ष्मी भी आप कह सकते हैं, या मतलब गोमाता में 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद होते हैं। इसीलिए आप अगर किसी नकारात्मकता को दूर हटाना चाहते हैं तो गोमाता की इन सभी चीज़ों को, सभी चीज़ तो नहीं कहूँगी, गोबर की उपले को मतलब यूज़ करना बहुत ही फायदेमंद होता है होलिका दहन में। तो दोस्तों आप सभी लोग इस होलिका दहन जो मतलब जलाते हैं, ये जब संपूर्ण होता है या जब तक अग्नि मतलब जलते रहते हैं, तब तक आप सभी लोग अपने परिवार के साथ इसका परिक्रमा कर सकते हैं। ये सोचकर, अपने मन्नत को सोचकर, और मतलब जो भी आपके
पास नकारात्मकता है, आपके शरीर में है, मानसिक चेतना में है या आसपास है, तो इन सभी नकारात्मकता को अग्निदेव में समर्पण करते हुए अग्निदेव को प्रार्थना कीजिए, उनको भोग लगाइए और उसके बाद अपना आप मतलब मनोरथ कह सकते हैं या उसके पहले भी जब परिक्रमा कर रहे हैं मतलब उस समय पर भी आप कह सकते हैं। और जो बसा कुसा राख मतलब निकलता है उस राख को घर में ले आकर आप सभी लोग जो है उसे मतलब अपने फॉरहेड में तिलक लगा सकते हैं या घर के किसी कोने में पवित्र जगह में उस राख को मतलब किसी कपड़े में मतलब पोटली बांधकर मतलब रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों होलिका दहन का पर्व आखिर मनाते क्यों है? देखिए दोस्तों, राक्षस राजा था हिरण्यकशिपु। बहुत साल पहले, ये नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही है। राक्षस राजा का एक बड़ा ही भक्तिवान पुत्र था, उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा ही विष्णु भक्त था, लेकिन राक्षसों की एक स्वभाव है कि वो भगवान को नहीं मानते हैं और उसके उपरांत नाम मानकर भी खुद को ईश्वर मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमारे पृथ्वी में बहुत सारे मनुष्य खुद को ईश्वर मना के पूजवा रहे, वो सभी भी राक्षस ही है, लेकिन वो सभी राक्षस तिलक, त्रिपुंडक या रुद्राक्ष या यूँ कहिए कि बाबाओं के भेष में बेच रहे हैं। ये भी कली का ही एजेंट है, ये सभी जो है बेच रहे हैं। तो दोस्तों वो बात अलग सी है, उस बारे में मैं कभी दूसरे दिन आप सभी लोगों को कहूँगी। लेकिन क्या है, राक्षस राजा हिरण्यकशिपु खुद को ईश्वर मानते थे और खुद को ईश्वर मनाने के लिए वो सभी दास को या अपने पत्नी को या अपने परिवार को, अपनी बहन को प्रेशराइज करते थे। वो प्रजा को प्रेशराइज करते थे, तो प्रजा, पत्नी, दास सभी भयभीत होकर उसे ईश्वर मानने पर मजबूर हो गए थे। ईश्वर भी मान रहे थे, इनफैक्ट उनकी जो बहन है होलिका भी मानते थे, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद नहीं मानते थे क्योंकि वो घोर विष्णु भक्त था, वैष्णव भक्त थे। और तो पिताजी ने एक दिन मतलब राक्षस राजा ने एक दिन पूछा कि तुम किसका मतलब भजन करते हो? तो प्रहलाद ने कहा, मैं तो इस संसार की पालन करता लीलाधारी विष्णु, भगवान विष्णु की भजन करता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ही तो ईश्वर हूँ इस ब्रह्मांड की। तब प्रहलाद ने कहा, आप तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि भगवान जो विष्णु है वो इस पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। तो पिताजी उनके भक्ति को चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं किया। और इसको देखते हुए हिरण्यकशिपु को इतना मतलब क्रोध आया कि वो मारने के लिए प्रयास करते रहे प्रहलाद को। लेकिन आप सभी लोग ये कहानी तो जानते हैं, मैं दोहराऊंगी नहीं इससे ज़्यादा वीडियो लंबा कर। तो मार नहीं सके क्योंकि प्रहलाद का अत्यंत भक्ति था किसमें? भगवान विष्णु में। और भगवान विष्णु प्रहलाद को हर समय रक्षा करते थे, अपने अभय प्रदान करते रहते थे। और इसीलिए एक दिन परेशान होकर मतलब हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की सहाय ली। तो होलिका ने क्या किया? भाई की योजना के अनुसार प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि की मतलब चिता में बैठ गया ताकि प्रहलाद मर जाए, क्योंकि होलिका को एक वर था कि होलिका नहीं मर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक दाह ना होने वाले एक वस्त्र थे, उसी वस्त्र के प्रभाव से होलिका नहीं मरेंगे, ऐसा वरदान था। तो वैष्णव भक्त प्रहलाद के पास तो नहीं था, तो प्रहलाद ऑब्वियसली मर जाएंगे उनके हिसाब से। लेकिन जब सीता में गया तो उसका उल्टा हुआ, यानी कि विपरीत हुआ। प्रहलाद तो नहीं मरा अपने भक्ति के दम में, लेकिन होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, होलिका खुद ही मर गई। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितने भी मतलब विकट क्यों ना हो, बुराई चाहे कितने भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन बुराई का सामना अच्छाई से क्या कभी भी नहीं मतलब टिक नहीं सकता। बुराई अच्छाई हमेशा जीतते हैं, थोड़ा सा देर होते हैं लेकिन अच्छाई हमेशा जीतते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि अधर्म पे धर्म का जीत होता है। तो जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उन प्रहलाद को मारते मारते अपने पुत्र के कारण खुद की बहन को खो दिया, तभी हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में आ गया और प्रहलाद को कहा कि तुम्हारा जो भगवान है वो कहाँ है, अपने भगवान को लाओ अपने सामने अगर वो भगवान है। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरी विष्णु, मेरी हरि तो कण कण में विद्यमान है। तो ऐसे कहा कि मेरे भगवान विष्णु तो कण कण में विद्यमान है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, जो राक्षस राजा थे, क्या तुम्हारा विष्णु भगवान इस खंबे से निकल सकता है?
तो प्रहलाद जी ने कहा अगर भगवान कण कण में विद्यमान है तो वो खंबे से क्या किसी से भी मतलब निकल सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने तब कहा अपने बेटे को कि बुलाओ अपने विष्णु को मतलब खंबे से। तभी उनका ये जो मतलब घमन था, इसी घमन को देखते हुए पुत्र प्रहलाद ने भी, या आप यूँ कह सकते हैं अगर थर्ड पर्सन होकर कहूँ, भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को भक्ति से आराधना की और भगवान विष्णु ने उनके भक्ति से संतुष्ट होकर जो है खंबे से एकदम भयंकर नरसिंह अवतार लेकर जो है निकला और हिरण्यकशिपु का उसी समय वध किया। तो आप सभी लोग वध का कारण मतलब समय भी जानते हैं, ना दिन था ना रात था, ऐसा समय निर्धारण किया था ना। तो अपने गोदी में लेकर अपने ऐसे हाथ की पंजे से जो नाखून था उसमें चीर जो है मतलब प्राण निकाल लिया था। तो हिरण्यकशिपु का वध हो गया था। और तभी जो है प्रहलाद ने अपने पिता की मुक्ति के लिए भी भगवान विष्णु को प्रार्थना भी किया था। और उस समय नरसिंह देवता इतना मतलब क्रोधित हो गया था कि माता लक्ष्मी भी उनसे मतलब डर गए थे कि कैसे मतलब शांत किया जाए। तो किसी देवी देवता ने उसे शांत नहीं कर पाया था। तभी जो है नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु ही, एक भक्त ही भगवान को मतलब क्रोध से शांत कर सकते हैं। और प्रहलाद ने भगवान विष्णु की अति सुंदर स्तुति की, प्रशंसा स्तुति की और प्रशंसा स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने जो है अपना क्रोध त्याग दिया और अपने मूल स्वरूप विष्णु मतलब भगवान के स्वरूप में आ गए और प्रहलाद को मतलब 21 पीढ़ी तक उनके पीढ़ी उद्धार होने का आशीर्वाद भी दिया और प्रहलाद को अपने गोदी में समा लिया और अपना प्रहलाद का सिर जो है अपने मतलब ऐसे भगवान विष्णु ने अपने इसी शरीर में लपेट लिया। तो दोस्तों ये जो है भक्त और भगवान की एक अनमोल रिश्ते का शुरुआत भी थी और इन दोनों से एक उत्सव भी मतलब मनाया जाना चाहिए था ताकि भक्त जागृत हो, भक्तों के बीच भक्ति बरकरार रखे, स्पेशली भगवान विष्णु के प्रति जो है। इसीलिए दोस्तों हमें ये नहीं तोलना चाहिए कि पर्व आया कैसे, कब आया। बसंत पंचमी के पीछे ही जो है ये पर्व मतलब मनाया जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्व कब आया, किसने लाया, कैसे लाया, इस पर्व को मनाने से आखिर क्या होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये पर्व क्यों आया है, इस पर्व की फ़ायदा क्या है, इस पर्व को मनाने से हम सभी लोगों को क्या क्या इससे फ़ायदा हो सकता है और भगवान के आशीर्वाद कैसे मतलब मिलते हैं हम सभी मनुष्यों को। क्योंकि हम रक्त मांसधारी मनुष्य है ना, तो मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता। मनुष्य किसका पूजा करेंगे? जो इस ब्रह्मांड की सृजन करता है, इस ब्रह्मांड को पालन करता है, इस ब्रह्मांड की संहार करता है। तो सृजन करता, पालन करता एवं संहार करता, ये सभी ब्रह्म मतलब एक ही नायक है, एक ही ईश्वर है। लेकिन एक ही ईश्वर बहु होकर या अनेक होकर जो प्रत्येक रूप में इस ब्रह्मांड को सृजन, पालन, संहार करते रहते हैं, इन सभी रूपों का नतमस्तक होकर एक वैष्णव भक्त को, एक शैव भक्त को या एक शाक्त भक्त को मतलब नतमस्तक होकर अपने ईश्वर पे समर्पित होना चाहिए। और जो ये होलिका दहन के पर्व है, ये पर्व भी हमें यही शिक्षा मानवों को देते हैं। इसीलिए दोस्तों पुरानी जो परंपरा है, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड जो मतलब पुरानी परंपरा है, इन परंपराओं में कुछ कथाएं होते हैं, इस परंपरा में कोई नीति शिक्षा होते हैं जो मानवों को नैतिक शिक्षा देते हैं। इस परंपरा में नकारात्मकता को कैसे मतलब काटे, इसीलिए तो आज कलयुगी मनुष्य इतने नकारात्मकता में फंसे हैं, क्योंकि पुरानी जो परंपरा है, इन पुरानी परंपराओं को लोगों ने मानना छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने मानना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग जिंदा हैं जो इसी परंपरा को निभाते आए हैं। दोस्तों परंपरा बुरा नहीं है, लेकिन परंपरा अगर कुछ बुराई तक जाए अगर, तो उसे मतलब कुछ मॉडिफाई करना चाहिए। लेकिन ये जो परंपरा है एकदम अच्छी परंपरा है। इस परंपरा से भगवान विष्णु की भक्ति भी होती है, भक्ति का स्रोत भी मतलब विकास होता है। भक्ति की स्रोत का लोग ये सीखते भी है कि भक्ति का प्रताप कितना होता है, एक भक्त को कैसे मतलब बुरे समय में भी अपनी इष्ट देवता की मतलब पूजा करते रहना चाहिए, उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इस बारे में हम सभी लोगों को शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा भी मिलती है। इसीलिए जो है मिलता है
नैतिक शिक्षा भी मिलता है और इसीलिए हम सभी मनुष्य को ये पुरानी परंपराएं अभी इस धर्म युग के दौरान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी अगर कोई मतलब भूल गए थे होलिका दहन का पर्व मनाने, मतलब भूल गए थे, अगर नहीं मनाया या सामग्री आपके पास नहीं है तो अभी भी समय है, तुरंत जाइए और इस पर्व को आज रात 8 बजे के पहले इस पर्व को ज़रूर से ज़रूर करिए ताकि नकारात्मकता से बचे, अपने परिवार को मतलब सुख समृद्धि एवं कल्याण की दिशा पे मतलब लेकर जाइए। खुद की नकारात्मकता को काटने के अलावा आसपास की जो नकारात्मकता है इससे आप सभी लोगों को भी मुक्ति मिलेंगे और एक प्रेम पूर्ण भाव अपना लीजिए। क्योंकि दोस्तों, लोग जो है कलयुगी लोग अपने सुख के कारण होली तो मना लेते हैं, लेकिन अपने अंदर से जो हिंसा है इसे निकाल नहीं पाते, हिंसा मुक्त नहीं होते आज के लोग। क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ सुख को ही मतलब प्राधान्य मतलब प्रेफरेंस जो है वो सुख को ही देते हैं, समझ रहे हैं? प्रेफरेंस हमेशा सुख को ही देते हैं, जो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या आप होली मनाते मनाते खुद के भीतर से प्रेम की निश्चल प्रभा को बाहर ला पाए हैं? किसी मनुष्य को प्रेम से आप बुला पा रहे हैं? या आपके भीतर से हिंसा को क्या आप मिटा रहे हैं? या सिर्फ सुख भोगने के लिए होली का पर्व या रंगों का त्योहार आप मनाए हैं, वो भी आपके विशेष किसी दोस्तों के साथ? इस बात के ऊपर एक बार ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि होली का त्योहार जो है ये प्रेम का पर्व है, इसे प्रेम फैलाने का पर्व है। जो राधा कृष्ण था ना, वो प्रेम के देवता थे एवं प्रेम की देवी थे। तो इसीलिए दोस्तों, इस होली के पर्व में जो हम सभी की अंदर जो नकारात्मकता उत्पन्न होते हैं, इन सभी नकारात्मकता को अग्नि के सामने दहन करिए। और अग्नि विशेषकर पवित्र होते हैं, सबसे शुद्ध तत्व होता है अग्नि। तो अग्नि विशेषकर पवित्र होता है और इसी अग्नि में अगर हम सभी लोग कुछ मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं या मन्नत अगर कोई अग्नि देवता के सामने हम मांगते हैं, वो मन्नत पूरा होते हैं, ऐसा विश्वास है लोगों की अंदर, मेरी अंदर भी है। और मतलब इससे हम यही मतलब भगवान को मैसेज देते हैं कि इसी अग्नि को प्रे करने के पश्चात जो है एक प्रकार से हम उसी मतलब जो ईश्वर जिसे हम खाली आंखों से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ दिव्य चक्षु से ही उनको मतलब उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं या स्वप्न के माध्यम से उनको दर्शन पा सकते हैं, उस ईश्वर के प्रति हम सभी लोग समर्पित हैं। तो उस ईश्वर की कण अग्नि में भी विद्यमान है, इसलिए अगर हम अग्नि को मतलब अग्नि प्रज्वलित कर कर अगर अग्नि की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा ईश्वर भी ग्रहण करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसी तत्व को हमें आगे बढ़ाना है, जन जन तक इसे मतलब ले जाना है, खुद भी इसी मतलब पर्व की भूमिका को निभाते हुए इसकी जो मतलब गहन अर्थ है इसे हमें समझना है और लोगों को भी प्रेरित करना है ताकि ये पर्व ऐसे ही चलते रहे। और जो लोग इसे नहीं करते, नहीं मानते हैं, उनका तो भगवान देख लेंगे क्या होंगे। लेकिन फिलहाल हम जो सभी भक्त हैं, हम सभी भक्तों को ये पर्व करना अत्यंत ज़रूरी भी है और आप दूसरों को प्रेरित भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ ज्ञानवर्धक लगा है, तो फिर से कहती हूँ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, ऐसे ही वीडियो आगे को सुनने और देखने के लिए मेरी इसी चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जय हरिहर, धन्यवाद।